बीजेपी और आरएसएस चाहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हट जाएं। उनकी दलील है कि इंदिरा गांधी ने 1976 में जबरदस्ती, क्योंकि ऑपोजिशन को विश्वास में नहीं लिया गया था, ये शब्द जोड़े थे और इनकी हमारे संविधान में कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ओरिजिनली ये शब्द हमारे संविधान में थे ही नहीं। अब दिक्कत क्या है बीजेपी या आरएसएस को या सिमिलर आइडियोलॉजी वाले लोगों को इन शब्दों से? तो चलिए वो समझते हैं। जो वो शब्द है सेकुलर, तो इंडिया सेकुलर कंट्री है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भले ही शुरुआती जब कॉन्स्टिट्यूशन था ये शब्द नहीं था, लेकिन हमारी जो मूल भावना है संविधान की वो ये है कि हम एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धर्मनिरपेक्षता एक गाली जैसी हो गई है। आपको मैं बताता हूँ धर्मनिरपेक्ष ना होने के खतरे। पाकिस्तान जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, तो आपको पता है पाकिस्तान की क्या हालत है, जहां एक धर्म की प्रधानता होती है, बाकी रिलीजन्स के साथ जो है ज्यादती की जाती है, और ये पाकिस्तान इसका जीता जागता उदाहरण है। एक और देश है बांग्लादेश, जो कि इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है। इंडिया के बाद साउथ एशिया में वो दूसरा देश था जिसके कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलर शब्द जोड़ा गया, लाया गया। और अब देखिए बांग्लादेश जिस रास्ते जा रहा है, वो देर सवेर इस्लामिक रिपब्लिक वो भी बन जाएगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि इन देशों में जो है, जो अल्पसंख्यक हैं, खासकर हिंदू जो है, उनके साथ क्या अभी मौजूदा समय में पाकिस्तान में काफ़ी बुरी हालत रही है काफ़ी समय से। बांग्लादेश में हाल के दौरान रेप और बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, क्राइम अगेंस्ट जो माइनॉरिटी हो रहे हैं। तो आपको समझना चाहिए कि जब देश सेकुलर नहीं रहेगा तो क्या खतरा हो सकता है। ऑलरेडी जो हमारे देश में चीज़ें बहुत अच्छी नहीं हो रही हैं, अल्पसंख्यकों के साथ आपको आए दिन कभी काउ लिंचिंग, कभी कुछ तो कभी कुछ होता रहा है, और इसके बाद आपको नहीं लगता कि ऐसे तत्व जो हैं और इम्बोल्डन होंगे। अब बात करते हैं सोशलिज्म की। तो ये शब्द जो है, इसका मतलब क्या है? सोशलिज्म मतलब समाजवाद, और हमारे देश में जो टॉल जो हैं बड़े समाजवादी नेता रहे हैं, जिनका बिलीव रहा है इस आइडियोलॉजी में, वो रहे जयप्रकाश नारायण, जिनको बीजेपी मानती है, और दूसरे हैं राम मनोहर लोहिया, जो भी काफ़ी कद्दावर नेता रहे हैं और जो देश में जो ग्रेट मैन रहे हैं अब तक, उनमें से एक ये है। तो इनकी आइडियोलॉजी ये रही है कि दे वर अगेंस्ट कैपिटलिज्म। सोशलिज्म का मतलब है कि कैपिटलिज्म की खिलाफत करना, सोशलिज्म का मतलब है बिलीविंग इन द इकोनॉमिक इक्वालिटी। और इसमें गलत कुछ नहीं है। भले हमारे देश में इंदिरा गांधी ने भले ये शब्द जोड़ा, और लोग कहते हैं कि वो इन रशिया से इंस्पायर होकर उन्होंने ये शब्द जोड़ा था, लेकिन इसमें कुछ गलत नहीं है। इससे किसी का कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, इसमें देश में कोई उद्योग नहीं हटाए जा रहे हैं, सबका प्राइवेटाइजेशन नहीं किया जा रहा। इंदिरा गांधी ने तब भले भले नेशनलाइजेशन किया था बैंकों का, लेकिन उसका मुझे नहीं लगता कि कुछ नुकसान हुआ। इनफैक्ट आपका पैसा मुझे लगता है एसबीआई में या किसी और सरकारी बैंक में ज़्यादा सुरक्षित है। इसलिए मैं कहूंगा कि ये कोई मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि देश में जो असली मुद्दे हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो गरीबी है, जो इनकम इनइक्वालिटी है, जो आपको बुनियादी संरचनाओं से वंचित रखा जाता है। बारिश हो रही है, मानसून हो रहा है और कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं रोड टूटे पड़े हैं, देश में गंदगी का अलग बुरा हाल है। तो इन मुद्दों पे बात नहीं करनी है सरकार को। सरकार चाहती है, बीजेपी और आरएसएस ये चाहती है कि आप इस तरह के मुद्दों में फंसे, क्योंकि ये कोई मुद्दा नहीं है, इससे किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। देश अगर सेकुलर है तो इससे नुकसान नहीं है। दिस शोज द डेप्थ ऑफ आवर डेमोक्रेसी, दिस शोज दैट वी आर अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी। अगर सोशलिस्ट शब्द है तो हम देश से पूंजीपतियों को बाहर नहीं निकाल रहे हैं। प्रैक्टिकलिटी इसी में है कि हमको कैपिटलिज्म चाहिए, बट क्रूनी कैपिटलिज्म की जो खिलाफत है वो होती थी और होनी चाहिए, और समाजवाद जो है, जो सोशलिज्म है, ये उसकी बस खिलाफत करता है।